भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल के अगर यदि बलात्कारी पार्टी नाम रखे तो ज्यादा सुटेबल होगा। आप लोग कमेंट्स में जरूर इस बात को कहें कि भारतीय जनता पार्टी का नाम आप बदल के बलात्कारी पार्टी रखना चाहिए, क्योंकि इस पार्टी के अंदर बलात्कारियों का पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी बचाव करती है। उनके नेता बचाव करते हैं, देश के प्रधानमंत्री बचाव करते हैं, देश के गृह मंत्री बचाव करते हैं, क्योंकि ये खुद ही उसी क्वालिटी के प्रधानमंत्री हैं और गृह मंत्री हैं, क्योंकि गुजरात में ऐसा ही रिकॉर्ड उनका रहा है। और आसाराम बापू नरेंद्र मोदी जी के गुरु महाराज रहे हैं, और आसाराम बापू किस चीज के लिए जेल काटे हैं और किसने अभी बेल कराया ये भी हम लोग जानते हैं। राम रहीम का क्या हाल है ये आप भी जान रहे हैं। मतलब हर बलात्कारी को बचाने का भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अपना लगा देता है सिस्टम और उसे बचा के रहता है। उसके बाद आप बृजभूषण शरण को ही देखिए ना, किस तरीके से पहलवान बेटियों ने आरोप लगाया, कितने महीने तक प्रोटेस्ट चला जंतर मंतर के ऊपर। क्या एक शब्द प्रधानमंत्री के मुख से आपने सुना? नहीं सुना। क्या अमित शाह के मुख से एक शब्द आपने सुना? नहीं सुना। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में, अभी वर्तमान में मोदी जी के शासन काल में, हर बलात्कारी का सपोर्ट बीजेपी करती है, और जो व्यक्ति अपनी हक अधिकार के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं उसे पुलिस उठा के जेल में बंद करती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल के बलात्कारी पार्टी रखना चाहिए। हम बलात्कारियों को पूरी बचाव में रहते हैं। हमारा देश की जनता से कोई ताल्लुक दूर दूर तक नहीं है। हमारा संबंध माफियाओं से ज्यादा है, बलात्कारियों से ज्यादा है, क्योंकि हमारी पार्टी बलात्कारियों से, आतंकवादियों से, उग्रवादियों से, नक्सलवादियों से, देश में जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको हम सपोर्ट करते हैं। इस चीज के लिए भारतीय जनता पार्टी की एक पहचान देश लेवल पे बन गई है। वोट चोरी करना हमारा परम अधिकार है। सत्ता हमको हर हाल में चाहिए, और सत्ता मिलने के बाद हम सारी सीमाएं पार करेंगे, इसकी हम पूरी गारंटी देते हैं। ये यदि नाम रखे तो ज्यादा बेहतर होगा। आप लोग क्या कहेंगे? अभी कुलदीप सिंगर को जो सजा माफ किया है हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने, भाई हाई कोर्ट तो उत्तर प्रदेश में भी था, लेकिन वहां पे इस केस की सुनवाई नहीं हुई, दिल्ली हाई कोर्ट में हुई। क्यों हुई? क्योंकि वहां भाजपा के चमचे बैठे हुए थे उस जज की कुर्सी के ऊपर। अगर शायद उस चमचे की मां के साथ जो हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट का जज दो आदमियों की पीठ ने दिया है जजमेंट, अगर यदि उसकी बेटी के साथ बलात्कार होता तो क्या वो इसी तरीके से इस केस को खारिज करते? अगर यदि उसकी मां के साथ बलात्कार हुआ रहता तो क्या इसी तरीके से इस केस को खारिज करते? अगर यदि उसकी बेटी के साथ यही बलात्कार हुआ रहता तो इसी तरीके से क्या हाई कोर्ट उसको केस को डिसमिस करता? अगर यदि उसके परिवार के सदस्यों की हत्या कराया रहता ये विधायक, तो क्या इसी तरीके से पेश आता? अरे कितने में ये न्यायपालिका एक, मैं कह रहा हूं कि एक गंदगी का जैसे कि लग रहा है अड्डा बन गया है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। अब न्यायपालिका नहीं रह गया। ऐसा लगता है कि बोली लगती है इनकी, कितने में बिकोगे? और ये बिकने वाले अगड़ी जाति से ही हैं, दूसरे जातियों से नहीं है। हर काम में नीचपना है और कहलाएंगे अगड़ी जाति। क्या बात है! कितना घटिया पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी का। पहले 10-10 हजार रुपया देके बिहार में वोट खरीदने का काम किया, उसके बाद वोट चोरी करने का काम किया,
अब बिहार में लोगों की, गरीब आदमियों की झुग्गी झोपड़ी तोड़ने का काम कर रहे हैं। हाथी के दांत दिखाते कुछ हैं, खाते कुछ हैं। वैसे ही है नरेंद्र मोदी, बोलता कुछ है, करता कुछ है। अमित शाह बोलता कुछ है, करता कुछ है। अभी सम्राट चौधरी को ही देखो ना भाई, क्या बोलता है, क्या करता है। क्या अमित शाह के मंच पे खड़ा होकर बोला था, 10,000 रुपए मैं गारंटी देता हूं सम्राट चौधरी कोई नहीं मांगेगा। नोटिस आ रहा लोगों के घर पे, चालू हो गया। तो आप लोग इस बलात्कारी पार्टी के क्या सपोर्टर हैं? और यदि आप लोग इस बलात्कारी पार्टी के सपोर्टर हैं तो कल को यदि आपकी मां और बहन के साथ या घरवाली के साथ कोई बीजेपी का नेता ऐसा घिनौना काम करेगा तो क्या आप, बेहतर आप जानते हैं, तब तो नहीं चिल्लाइएगा ना। जय हिंद।